रामलला का भी वर्ष बनाना है। हाँ। बना दीजिए। हमने कहा लाइए, स्वागत है, बनाएंगे। अच्छा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जहाँ मंदिर मस्जिद को लेके वावैला मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। वहाँ एक मुस्लिम परिवार के यहाँ कपड़ा आप देंगे भगवान राम का, ये तो हम अपनी खुशनसीबी समझेंगे। रामलला जब टाट में थे तो कितना दुख दर्द था। बहुत तकलीफ थी। हाँ, आप लोग भी परेशान थे। अरे हमने 10 साल मेहनत किया कि रामलला भी ठाठ से अपने महल में आ जाएं। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा गलत है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो माफिया होगा, जो गुंडा होगा, जो बदमाशी करेगा, हाँ। उसके लिए वो सख्त है और सख्त होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। शासक ऐसा होना ही चाहिए। होना चाहिए। तभी लोग डरेंगे। आज तमाम जो देखिए गरीबों का लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, घर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आज योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत। सब जानते हैं भैया बुलडोजर चल जाएगा। हाँ। गलत काम मत करो। लोग कहते हैं खाली मुसलमानों के घर पे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के मुसलमानों से नंबर 1 मुसलमान अयोध्या का है। हाँ। कोई मुसलमान आके यहाँ बाहर का यहाँ रहे अयोध्या में, कोई हाल चाल यहाँ पूछे आके हम लोगों का। यहाँ इतना सांप्रदायिक सद्भाव है कि हनुमानगढ़ी चौराहा है, हमारी अकेले मुसलमान दुकान है। हाँ। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। हर जगह हम जाते हैं, हर जगह आते हैं। जब सब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। अब फैसला आ गया, उसको मानो। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर। लगातार मैं आपको अयोध्या से, राम जन्मभूमि से, राम मंदिर का खबर देते रहा। ऐसे में अयोध्या से मैं एक और बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। हमारे साथ हैं बाबू खान साहब, जिन्होंने रामलला के लिए कपड़ा सिला है और आज पहले भी साधु संतों के लिए ये कपड़ा सिलते रहे हैं। अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो मौलाना कहते हैं कि मूर्ति पूजन या फिर काफिरों का साथ देना कुफ्र है, क्या इन सब चीज़ों की अवहेलना करके ये उन मौलानाओं के तंज को सहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो इनके ऊपर आज तक जो है वो एक शब्द कहते हैं ना कि समाज से बाहर कर देंगे, इस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे इनका क्या कहना है? और राम मंदिर बन रहा है तो एक मुस्लिम होने के नाते ये क्या सोचते हैं, आइए बात करते हैं। स्वागत है बाबू खान साहब जी। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। हाँ। आपका बाबू खान असली में नाम है या पारिवारिक नाम है? आपका असलियत नाम क्या है? सादिक अली उर्फ बाबू खान। सादिक अली उर्फ बाबू खान। अच्छा, हमने सुना कि आप रामलला के भी कपड़े सिलते हैं। जी हाँ। अच्छा, कब से मतलब सिलते आ रहे हैं आप रामलला? 2003-04 के बाद जो है हाँ। मेन पुजारी सतेंद्र दास जी, हाँ। तो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, इनके यहाँ का कुर्ता वगैरह सब हमारे यहाँ बनता ही था। तो इन्होंने हमसे कहा भाई रामलला का भी वर्ष बनाना है। हाँ। बना दीजिए। हमने कहा लाइए, स्वागत है, बनाएंगे। अच्छा। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जहाँ मंदिर मस्जिद को लेके वावैला मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। वहाँ एक मुस्लिम परिवार के यहाँ कपड़ा आप देंगे भगवान राम का, ये तो हम अपनी खुशनसीबी समझेंगे। हाँ। कि ये दुनिया के लिए एक मैसेज हम देंगे। हाँ। हाँ। कि आप लोग वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ मुस्लिम परिवार में कपड़ा बन रहा है रामलला का। अच्छा अच्छा। और यही नहीं, कपड़ा ही बन रहा है। हाँ। यहाँ जो राम बारात निकलती है, हाँ। उसमें मुस्लिम परिवार के लोग घोड़ा लेके चलते हैं। जो माला यहाँ चढ़ता है राम जन्मभूमि पे, हनुमानगढ़ी पे, हाँ। वो भी मुस्लिम परिवार के यहाँ से ही आता है बन के। अच्छा। मुस्लिम परिवार के खेत से फूल आता है। खड़ाऊ जो पहनते हैं लोग संत महात्मा अयोध्या के, हाँ। वो भी मुस्लिम परिवार यहाँ दे रहा है। हाँ। हाँ। रामनामी गमछा भी मुस्लिम परिवार दे रहा है। हाँ। यहाँ तो एक इतनी एकता है। एकता की बात किया आपने बाबू खान जी। तो जो कुछ मौलाना और कुछ मुस्लिम ये कहते हैं कि मूर्ति पूजन या फिर हिंदू रीति रिवाजों को देखना या फिर उसमें अपना योगदान देना या फिर उसमें जो है सो भाग लेना कुफ्र माना जाता है। तो क्या इन सब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं? मौलानाओं की बात को नहीं मानते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर भगवान अल्लाह सब एक है। पूजा पद्धत खाली अलग अलग है। हाँ। हाँ। रास्ते सबके एक हैं। वहीं सबको जाना है। और इसमें हम आपको क्या बताएं, अयोध्या में कितना बड़ा काम किया है हमने। और हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास जी हाँ। अपने आश्रम पे रोजा अवतार की दावत दी हम लोग को। हाँ। हाँ। 1000 मुसलमान हम वहाँ इकट्ठा हुए। उसमें एक से एक मौलाना, टाटसा के इमाम के मौलाना, शहर इमाम, शहर काजी, सब मौजूद थे। सब मौजूद थे। यहाँ इतना अच्छा सांप्रदायिक सद्भाव था। वहाँ नमाज पढ़े, अल्लाह ऊपर अजान गूंजी। इस पे कट्टरपंथी दोनों संप्रदाय में लोग हैं।
हमारे मजहब में भी हैं और हिंदू मजहब में भी हैं। हाँ इस पे कट्टरपंथी जो हिंदू थे हाँ उन्होंने हनुमानगढ़ी महान ज्ञानदास को चैलेंज किया हाँ कि आपने नमाज पढ़ा के मुसलमानों को हाँ हनुमानगढ़ी अपवित्र कर दिया। हाँ तो ज्ञानदास जी ने उस पर जवाब दिया कि हनुमानगढ़ी किला नवाब सुजाउद्दौला के बेटे ने बनवा के दिया था, वो भी मुसलमान था, तो वापस कर दो मुसलमानों को। इस पे भी हिंदू कट्टरपंथी को नहीं बर्दाश्त हुआ, तो वो कहे आपने यहाँ रोजा तार करवाया, मुसलमानों को नमाज पढ़वाया, आप भी बाबू खां के यहाँ हनुमान चालीसा पढ़िए। ईद मिलन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए तो हम जाने। हाँ महान ज्ञानदास ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है, न हनुमान चालीसा से हम हिंदू हो जाएंगे, न रोजा अफ्तार कराने से आप मुसलमान हो जाएंगे। आप जो हैं वो रहेंगे, हम जो हैं वो रहेंगे। ये तो एक सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल हम लोगों ने दुनिया में मैसेज में दिया कि अयोध्या के लेके भाई हिंदुस्तान के लोग लड़ो मत, यहाँ इतनी एकता, यहाँ इतनी संप्रदाय। तो साधु संत का जो गुट था वो आपके यहाँ पहुँच के हनुमान चालीसा पढ़ा। 400 साधुओं को लेके महान ज्ञानदास जी पैदल यहाँ से चले हमारे घर पे। हाँ 2 ट्रक पीएससी सुरक्षा व्यवस्था में। हाँ। पूरे जिले के अधिकारी, पूरे जिले के मौलाना, मौलवी, सारे लोग मौजूद थे। सब लोग पहुँचे। तो कौन हमारे खिलाफ बोलेगा? हाँ जब एक से एक सर्टिफिकेट शहर इमाम, शहर काजी मौजूद है, हाँ। तो कौन हमको कहेगा, कौन फतवा देगा? पूरा जो है सो आप अयोध्या में सीना चौड़ा करके जो है सो एकदम घूम रहे हैं और बोल भी रहे हैं। कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या? आप प्रभु राम लला कपड़ा सिलते हैं, साधु संतों का कपड़ा सिलते हैं, हिंदुओं के पक्ष में भी बोलते रहे हैं, आपको आपके ऊपर कभी फतवा जारी नहीं हुआ क्या? किसी मौलाना ने आपको कहा नहीं, धमकी नहीं दिया? पूरे दुनिया के मुसलमानों से नंबर 1 मुसलमान अयोध्या का है। हाँ कोई मुसलमान आके यहाँ बाहर का यहाँ रहे अयोध्या में, कोई हाल चाल यहाँ पूछे आके हम लोगों का। यहाँ इतना सांप्रदायिक सद्भाव है कि हनुमानगढ़ी चौराहा है, हमारी अकेले मुसलमान दुकान है। हाँ। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, हर जगह हम जाते हैं, हर जगह आते हैं। हनुमानगढ़ी के जितने संत महंत हैं, हाँ राम जन्मभूमि के जितने पुजारी हैं, कनक भवन के जितने पुजारी हैं, राजकुमार दास के यहाँ जितने संत हैं, सब लोग हमारे यहाँ कुर्ता सिलाते हैं। और यही नहीं, राम मंदिर के आंदोलन करने वाले महाराज परमहंस पीछे रहते हैं, स्वर्गवास हो गया उनका, वो भी कुर्ता हमसे सिलाते थे। मतलब सभी साधु संतों का, अयोध्या में जितने साधु संत हैं, बड़े बड़े साधु संतों का आपने कपड़ा सिला? सब आज भी सिलते रहते हैं। आज भी सिलते रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि आप चूंकि एक मुस्लिम है और आपने प्रभु राम श्री राम का जो बाल रूप है वो तो कभी बचपन में देखा नहीं होगा, या फिर देखा है आपने? बालराम को देखा है? मैं टीवी में, मीडिया में, हाँ। सब में दिखाया जाता है। तो मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूँ कि आप कपड़ा कैसे सिले? जब पहली बार आपको कहा गया कि आप रामलला कपड़ा सिलिए, तो आप उससे पहले रामलला को देखे थे या फिर उनके वस्त्र को देखे थे? कैसे सिला आपने रामलला को? उनका जो वस्त्र है वो पुजारी जी लेके आए, अच्छा अच्छा, वो नाप दिए, उसी हिसाब से बना देते हैं। उसी हिसाब से बना दिया। हाँ। मतलब कितने क्या साइज था कपड़ा का? क्या रामलला क्या मूर्ति थी वो आप? छोटे छोटे साइज का था। हाँ। जैसे मूर्ति छोटी छोटी होती है, हाँ। वैसे ही था। सोमवार को अलग रंग का, मंगल का अलग रंग का, बुध को अलग रंग का, बीफे का अलग रंग का, इसी हिसाब से रहता था। कितने बार कपड़ा सिले होंगे आप रामलला का? 2 साल बराबर सिले हैं। 2 साल? जी। साल में कितना बार सिलना पड़ता है? कई बार लाए थे, अब याद नहीं है कितनी बार। एक रामनवमी में सिला जाता है और कई बार विवाह पंचमी वगैरह में सिला जाता है। जब भी उत्सव होता है, रामनवमी का मेला हुआ, कार्तिक का मेला हुआ, वैसे भी सिला जाता है। जब हर हफ्ता बदलना है कपड़ा, जैसे हम लोग बदलते हैं, वैसे उनका भी बदलता है हर रोज बदलता तो हमेशा ही बनता है। बाबू खान जी, अयोध्या के लिए बहुत ही गर्व की बात है, पूरे भारत देश के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में जो है जो 500 वर्षों का जो लड़ाई है वो खत्म हुआ और जिसका इंतजार था वो श्री राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। तो एक मुस्लिम होने के नाते आपके दिल में क्या है? एक तरफ राम मंदिर बन रहा है तो अरे इस राम मंदिर आंदोलन के लिए हमने 10 साल बराबर हर महीना मीटिंग किया। अयोध्या में हमारे साथ जस्टिस फारूक बसु रिटायर इलाहाबाद के, वो बराबर हर महीना आते रहे मध्यस्थता करने के लिए कि अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें। बाहरी लोग राजनीति करते हैं इस पे, हम यहाँ हिंदू मुसलमान बैठ के तय कर लेंगे, बाहरी लोग हस्तक्षेप ना करें। तो हम लोगों ने 10 साल मीटिंग किया। उस पर 5000 हिंदू साधु संतों, 5000 मुसलमानों का दस्तखत कराया गया। और वो फार्म जब इकट्ठा हो गया, प्रस्ताव हमारा कि यहाँ पे जहाँ रामलला विराजमान है वहाँ मंदिर बन जाए,
तब तक हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया था। एक तिनके का सहारा भी हम लोग को मिल गया कि भाई यहाँ मंदिर बन जाए, और थोड़ा उससे हट के बैरिकेटिंग के उधर पास में यूसुफ आरा मशीन है, हमारा जो प्रस्ताव था वहाँ मस्जिद बन जाए। दोनों भाई, आप बड़े भाई हैं हिंदू, हम छोटे भाई हैं, दोनों भाई खुश रहे। ऑलरेडी वैसे भी यहाँ तमाम मस्जिद है, अजान होती है, पूरे अयोध्या में सुनाई पड़ता है, कोई संत महात्मा ऐतराज नहीं करता, कोई ऐतराज नहीं करता। तो एक मस्जिद और बन जाएगी तो क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आप चाहते थे कि यहाँ मंदिर ही बने और थोड़ा हट के मस्जिद बन जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा यही प्रस्ताव था और यही प्रस्ताव हमने भेजा, कमिश्नर साहब के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गया, उसी प्रस्ताव से बल मिला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसी प्रस्ताव से आया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि राम मंदिर बन रहा है तो कई जो मुसलमान हैं, कई मौलाना है, उनका कहना है कि अभी तो हिंदुओं की सरकार है तो बना लो, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम दोहरा देंगे, जो था वही रहेगा। नहीं नहीं, गलत बोलते हैं वो लोग। फिर लड़ाई झगड़ा फंसाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि मंदिर तोड़ देंगे, 100 साल बाद, 100 साल तक हम अपने बच्चों को बताएंगे कि नहीं ये तो तुम्हारा ही बाबरी मस्जिद था। नहीं, ये तो वैसी जैसे लोग कह रहे हैं जो राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कभी अयोध्या आए मुसलमानों का हाल चाल लेने। अब एक बार जो फैसला हो गया, और मुसलमान तो कहता ही था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हम मानेंगे। अब कोर्ट का फैसला आ गया, उसको हम लोग मान रहे हैं। कहीं एक पत्ता हिला? अयोध्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके नेता हैं, एक मुस्लिम नेता हैं, वो कहते हैं कि 22 जनवरी का दिन हमारे लिए जो है सो ठीक नहीं है, ये दिन हम कभी नहीं भूलेंगे। वो उनका भी बयान इसी प्रकार का आ रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता। ऐसा लोगों को अब नहीं कहना चाहिए। जब आप पहले कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मानेंगे, तो उसको जब मान लिए आप, तब ऐसा बयान देना गलत है, नहीं देना चाहिए। जब सब ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, अब फैसला आ गया उसको मानो। राम मंदिर अभी आधा से ज्यादा जो है सो बन के तैयार हो गया है, 22 जनवरी का उद्घाटन भी होना है, गए हैं देखने के लिए कि कैसा बना है? रामलला मंदिर हमारे घर के ठीक सामने ही है। आपके ठीक हमारे घर के सामने ही, हम तो रोज देखते हैं। हाँ, अभी कल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आए, हमारे घर के तरफ से ही गए। जिस निषाद परिवार के यहाँ गए थे, हमारे घर के उधर आगे रहता है। तो हमारे घर के ही तरफ से गए थे। तो कैसा के बहुत करीब है हमारा घर, रामलला के करीब है एकदम। हमारे घर से जंगले से बैठ के, छत से बैठ के देखिए, पूरा दिखाई देता है, रोज हम देखते हैं। घर तो रामलला के करीब है, आप लोग भी रामलला के बहुत करीब होंगे फिर तो। उधर से रास्ता ही हमारा आना जाना डेली का, तो रोज देखते हैं, काम चल रहा है। कैसा दिव्यता, क्या भव्यता है मंदिर का? बहुत अच्छा बन रहा है, रात दिन काम चल रहा है। राम मंदिर बनने से यहाँ के दुकानदारों का भी तरक्की होगा, यहाँ के व्यापारियों का तरक्की होगा, बाहरी लोग आएंगे, बाहरी पैसा आएगा, यहीं पे तो खर्च होगा। अभी तो उद्घाटन से पहले ही धूम मचा है, तो कुछ विकास दिख रहा है? धंधा पानी में तेजी आया है? अभी तो तेजी नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में आएगा, ऐसा उम्मीद हम लोग करते हैं। विकास के मामले में क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर क्या जब से नाम लिया जा रहा है तब से विकास, कुछ प्रगति हुआ है विकास में? विकास देखिए आपके सामने दिख रहा है, रोडें चौड़ी हो गई, एक साइज की सब दुकानें हो गई, एक रंग में सब पेंट है, अच्छा लगता है। धीरे धीरे अयोध्या की और गलियां भी तमाम चौड़ी होनी है, बहुत सकिस्त हैं। कितना वर्षों में जो है जो लग रहा है कि पूरे अयोध्या का विकास हो जाएगा? 10-5 साल में हो जाएगा, पूरा विकास हो जाएगा। कहने का मतलब कि पहले की जो सरकारी थी वो उत्तर प्रदेश में ठीक से विकास, उत्तर प्रदेश छोड़िए अयोध्या में भी ठीक से विकास नहीं कर पाई। देखिए, राम मंदिर के नाम पे बीजेपी सरकार आई, ये तो इनका दायित्व बनता है अयोध्या को सुंदर बनावें। और भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में, भाषण में बोला अयोध्या को अयोध्या हम बना देंगे। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके बात में सच्चाई है। और पूरा जो है, हमको तो लगता है माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर महीना अयोध्या आते हैं चेकअप करने के लिए, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो खुद ही जो है तो निगाह रखे हुए हैं, निगाह रखे हुए। और अयोध्या से जब मुख्यमंत्री नहीं थे वो, उसके पहले से ही जुड़े हैं अयोध्या से। यहीं पीछे परमहंस जी के यहाँ आते थे, यहीं रहते थे। अच्छा, साधु संतों से आपका कितना लगाव है? हिंदू साधु संतों से बहुत अच्छा संबंध है हमारा यहाँ के साधु संतों से। आप हमारे बारे में पूछिए साधु संतों से, तो बताएंगे हम कैसे व्यक्ति हैं। हाँ। लेकिन आपको तो खैर हमने जितने भी लोगों से पूछा सब आपको जानते हैं, किसी ने गलत भी नहीं कहा।
आपने योगी जी का भी चर्चा किया, तो क्या योगी जी कैसे जो है सो मुख्यमंत्री हैं अभी उत्तर प्रदेश में, और लोग जो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, ऐसा गलत है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो माफिया होगा, जो गुंडा होगा, जो बदमाशी करेगा, हाँ। उसके लिए वो सख्त है और सख्त होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, शासक ऐसा होना ही चाहिए, होना चाहिए। तभी लोग डरेंगे। आज तमाम जो देखिए गरीबों का लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं, घर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन आज योगी जी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत, सब जानते हैं भैया बुलडोजर चल जाएगा। हाँ। गलत काम मत करो। लोग कहते हैं खाली मुसलमानों के घर पे योगी जी बुलडोजर चलाते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ? अभी देखिए कल हिंदू के एक घर था, उस पे चल रहा था बुलडोजर। हाँ। हाँ, टीवी में दिखा रहे थे। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब योगी जी को सही शासक ये मानते तो नेता लोग हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काते हैं हैं। हाँ, कि खाली एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, खाली मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। हाँ। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो गलत करेगा हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, जब रामलला का उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी को, उसके बाद जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए? जैसे रामलला 22 जनवरी को गर्भगृह में अपने स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। टाट से महल में आएंगे। हाँ। अभी तक तो टाट में थे, बाकी सब ठाट से रहते थे। हाँ। लेकिन अब उनका भी सौभाग्य जागा है, अब वो भी महल में आएंगे। हाँ। जैसे निमंत्रण सबको मिल रहा है, हमको भी निमंत्रण मिलेगा। और हम तो 10 साल इसमें मेहनत किए, हाँ। हमको तो निमंत्रण उन लोगों को देना चाहिए हाँ, हाँ। कि भाई इनकी मुख्य भूमिका थी। तो मिलेगा तो हम भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। जब उनका वस्त्र हम बना चुके हैं। निमंत्रण तो 22 जनवरी का है, अगर निमंत्रण ना हो तो आम जनता जो है 23 को भी जा रही है, तो आप मतलब अगर निमंत्रण के इंतजार में है या निमंत्रण ना मिले फिर भी जाएंगे? भाई हम तो रोज ही देख रहे हैं, हमारे घर के सामने ही है। ये तो वो लोग सोचें जो दूर दराज के हैं कि हम कैसे जाएं, हम कैसे जाएं, हम तो रोज ही देख रहे हैं। रामलला जब टाट में थे तो कितना दुख दर्द था, बहुत तकलीफ थी। हाँ, आप लोग भी परेशान थे? अरे हमने 10 साल मेहनत किया कि रामलला भी ठाट से अपने महल में आ जाए। उसी में जो है आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। फैसला हो गया। अच्छा। बाबू खान जी, एक बात बताइए कि जब मुसलमान जो हैं कहीं किसी हिंदू रैली में जाते हैं, उस हिंदू रैली में जाके अगर वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तो कई मुस्लिम नेता और जो भी उलेमा वगैरह हैं वो सब जो है सो गुस्सा हो जाते हैं, उन पे कहते हैं कि ये गलत बात है, एक मुसलमान को जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए। आपको हम बतावें, हनुमानगढ़ी के महान ज्ञानदास जी हैं। हाँ। हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम राम राम बोलते हैं। हाँ। और वो हमको अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। हाँ। और एक यही नागा राम लखन दास हैं, चाहे 1000 की भीड़ हो, अगर हमको देखते हैं कहते हैं बाबू खां अस्सलाम वालेकुम, लोग देखते रहते हैं। अयोध्या में ये मिसाल हम लोग कायम किए हैं। तो मुसलमान को जय श्री राम बोलना चाहिए? जय सिया राम, राम राम बोलते हैं। जय श्री राम भी। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी कल आए, श्रेया बलरामचंद्र की जय, बोले कि नहीं बोले? हाँ, हाँ। ऐसे हम लोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो अयोध्या में जो है मुसलमान खुश हैं राम मंदिर बनने से? खुश हैं, सब खुश हैं। ठीक है। हाँ, कोर्ट का फैसला आया, झगड़ा खत्म हुआ। झगड़ा नहीं, यही दुकान हमारी हाँ। सन 87 में लूटी गई, 90 में लूटी गई, 92 में लूटी गई। 92 में तो घर तलक जला दिया गया, एक चम्मच नहीं बचा। कम से कम ये झगड़ा खत्म हुआ, शांति से हम लोग रह तो रहे हैं। अच्छा, जब फैसला आया तो एक तरफ राम मंदिर बनने का कार्य आरंभ हुआ और ये बनने के कगार पे है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मस्जिद के लिए अभी तक कितना कार्य हुआ है? कुछ न्यूज में आया नहीं है अभी तक कि वो कितना बन के तैयार हुआ या फिर बना ही नहीं है? मस्जिद अब बनने का टाइम आ गया है और अब तो सरकार भी चाह रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। जैसे अबू धाबी में मंदिर बन रहा है भव्य, वैसे यहाँ मस्जिद भी भव्य बनेगा। और सुनते हैं कि जो है वहाँ के इमाम साहब आएंगे उद्घाटन करने के लिए। और बहुत विकराल मस्जिद बनेगी, एक मिसाइल कायम होगा पूरी दुनिया में। अबू धाबी में मंदिर, अयोध्या में मस्जिद, विकराल बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू खान जी। जी जी। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से ये राम मंदिर के बनने से भी खुश हैं और राम मंदिर बनाने के लिए और राम मंदिर बनने के लिए इन्होंने 10 साल तक अपना अथक प्रयास किया। अयोध्या में ऐसे ही जो है हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कायम रहे, ऐसे ही बाबा योगी आदित्यनाथ का दहाड़ जो है वो चलते रहे, लोगों के अंदर खौफ हो ताकि चोरी डकैती छीना झपटी मारधार ना करे। और भी लोगों से हम बात करेंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद, नमस्कार।